वृंदावन बिहारी लाल की, सीता माता की। आज हम सभी पूज्य महाराज श्री जहाँ भागवत कथा चल रही है हमारे, तो भगवान से प्रार्थना, प्रियाकांत भगवान से यही सीता माता जी से प्रार्थना कि इनको और सामर्थ्य दे, जनता की सेवा में जाएं, जनता की सेवा ऐसे ही करते रहे और आपका आशीर्वाद इनको ऐसे ही मिलता रहे। जोरदार तालियों से एक बार पुनः। और पूज्य महाराज श्री यहाँ पर प्रथम बार इस
स्थान पर पधारे हैं, तो इसका भी श्रेय यदि जाता है तो हमारे माननीय विधायक जी को जाता है। हम सब लोग एकत्रित हैं और हमारे लिए सौभाग्य कि जिनका आशीर्वाद हम सबको अभी मिलने वाला है और जिनके आने से वास्तव में हम सब लोग यहाँ पर धन्य हो गए हैं। ऐसे परम पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का मैं इस प्रांगण में अपनी ओर से और अपने क्षेत्र के जितने भी देवतुल्य हमारी जनता है उसकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बहुत लंबा हमारा विषय नहीं है, आप सबको इस बात के लिए मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। एक छोटे से निवेदन के बाद हमारे महाराज जी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। जब इनको पता चला कि माँ सीता यहाँ पर रही हैं, लव कुश का यहाँ पर जन्म हुआ है, राम और लव कुश का यहाँ पर युद्ध हुआ है, तो उसी दिन तत्काल महाराज जी ने निर्देश दिया कि हमको भी इस स्थान पर चलना है और माँ सीता का आशीर्वाद लेना। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली कि ऐसी माँ सीता के स्थान पर हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती। मैं अपनी वाणी को इस बात के साथ विराम देना चाहता हूँ। एक बार पुनः माँ सीता के चरणों में नमन करते हुए मैं पूज्य महाराज जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। मैं माँ जानकी के चरणों में कोटि 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 नमन करता हूँ। माँ जानकी के लाडले लव कुश जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। वाल्मीकि बाबा को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक भाई बहन माताएं बाल गोपाल इन सब के अंतःकरण में विराजमान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ जानकी को नमन करता हूँ। एक बार बोलना पड़ेगा, ऐसे जोर से बोलना और जोर से बोलना। सीता मैया की, वाल्मीकि बाबा की, लव कुश भैया की, इन सभी को प्रणाम करते हुए हमारे क्षेत्र के विधायक श्री पंकज जी, हमारे जिला प्रभारी श्री कमलेश मिश्रा जी, अरुण सिंह जी और जितने भी हमारे बीजेपी के संघ के उपस्थित महानुभाव हैं, सभी का आदर करते हुए इस स्थान के विद्युत गण ब्राह्मण देवताओं को कोटि कोटि नमन। जिन्होंने वेद मंत्रों के द्वारा माँ जानकी का पूजन करवाया, आरती करवाई, उनको नमन करता हूँ। यहाँ के व्यवस्थापक महोदय ने हमें बहुत सुंदर बातें बताई। मुझे बताया कि जहाँ मैं बैठा हूँ उनके पीछे सीता मैया की रसोई रही है। सीता माँ ने यहाँ रसोई अपने हाथों से बनाई है। वो स्थान है जहाँ सीता माँ समा गई थी पृथ्वी में। खैर आपको क्यों बता रहा हूँ मैं, आप तो इस स्थान के एक एक कण से वाकिफ हैं, परंतु मैं बोलकर यहाँ की कथा अपनी वाणी पवित्र कर रहा हूँ। तो आपको नहीं सुना रहा हूँ मैं, आप तो बस सुन लो, मैं अपनी वाणी पवित्र कर रहा हूँ। आप तो सब जानते ही हैं, पर आपके माध्यम से और लोगों तक ये बात पहुंच जाए। लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। ये सनातन धर्म बड़ा विचित्र है मेरे प्यारे। जिन्होंने हमारे धर्म को जाना नहीं वो ये कह सकते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने थोड़ा भी सनातन धर्म को जानने की कोशिश की है, भारत की भूमि के कण कण में उन्हें परमात्मा नजर आएगा। ये प्रत्यक्ष यहाँ की लीलाओं का दर्शन कर सकता है। मुझे पता है ये वट वृक्ष, इसकी सुंदरता देखो, इसकी विशालता देखो।
माँ जानकी इस वट वृक्ष की सेवा किया करती थी, सफाई किया करती थी। हमारा सौभाग्य ये है कि हम भी वहीं आकर बैठे हैं जब माँ अपनी सेवा किया करती है। सनातनियों के लिए कितने बड़े सौभाग्य का विषय है कि भगवान ने, अच्छा एक दुख की बात तो ये हुई कि भगवान श्री राम को छोड़ के माँ जानकी आई, लेकिन एक और बात अच्छी हुई, अगर वो ना आती तो हम यहाँ दोबारा कैसे, यहाँ आके कैसे बैठते, या आप कैसे कहते कि माँ हमारे यहाँ रुकी थी आते। एक बात बताओ, इनके माँ बाप कैसे हैं? जिन पटए नप बालक ऐसे, कितने सुंदर बालकों को इन्होंने वन में भेज दिया। उनके पास में हृदय है कि नहीं, दिल है कि नहीं? दिल होता तो ऐसे सुकोमल, इतने कोमल, इतने सुंदर, इतने सुशील, इतने सभ्य, इतने विनम्र, लोचन लाव हमई विध दीना। एक जन कहते हैं कि राजा ने बहुत अच्छा किया कि इनको वन में भेज दिया। तुम कल्पना करके देखो, अगर ये वन को नहीं आते तो हम इनके इतने पास बैठ पाते, हम इनका दर्शन कर पाते क्या? राजमहल में अगर ये रहते तो हम वहां जा पाते? ये तो राजा ने हमारे ऊपर करुणा। मान लो मेरा, आज के बाद आपके माथे से कभी तिलक गायब नहीं होना चाहिए। और पुरुष लोग सिखा रखें और माताएं बहन जो बहनें हैं वो चोटी बांधते रखें। और ये हमेशा याद रखें बहनें कि हम सीता माँ की कृपा पात्र हैं, और भाई लोग याद रखें कि हम भगवान श्री राम की कृपा पात्र हैं। नमन करता हूँ आपको बार बार, आपके प्रेम को बार बार नमन करता हूँ। एक और बात, मोबाइल बंद करो सब बंद करो, पर्सनल बात करनी है। हो गए बात? मैं इस समय हूँ परिहर में, जिस जगह पर माँ जानकी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रही थी। और ये वो पवित्र स्थान है जिस पवित्र स्थान पर माँ जानकी ने लवकुश को जन्म दिया था। ये लवकुश की जन्मभूमि है, और यहीं पर वो स्थान है जिस स्थान पर माँ सीता इस पृथ्वी में समाई थी। वो स्थान भी यहीं पर है जिसका दर्शन आज हमने किया। हमारा इतिहास कितना समृद्ध है, जब हम इन तीर्थ स्थानों में जाते हैं तब पता चलता है। जितना हमारे पास है इस विश्व में किसी और के पास नहीं। ये वो वट वृक्ष है जिस वट वृक्ष के नीचे बैठकर माँ जानकी रसोई इत्यादि बनाया करती थी। लवकुश इसी वट वृक्ष के आसपास खेला करते थे। इसी वट वृक्ष से उन्होंने अश्व को बांध दिया था। आज आप भाग्यशाली हैं, कम से कम आप दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसे कितने लोग, बहुत कम लोग होंगे जो यहाँ तक पहुँच पाए। दुर्भाग्य ही तो है ये हमारा कि मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी हम ऐसे स्थानों में नहीं जा पाए जहाँ हमारे भगवान ने आकर लीला की है। बाल गोपालों ने जिनके ने यहाँ पर लीला की है, जहाँ ऐसा भीषण युद्ध हुआ, जहाँ भगवान श्री राम के लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इवन हनुमान जी को यहाँ पर बांध के रखा गया। इसी वट वृक्ष से हनुमान जी को बांध दिया था, इसी से अश्व को बांध दिया था। और ये मुझे बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई यहाँ के पुरोहित जी ने, कि ये जो वट वृक्ष है आज भी
जहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ, जहाँ पर सीता मैया ने इस पृथ्वी में अपने स्थान ग्रहण किया, अदृश्य हुई, उस पूरे स्थान की परिक्रमा आज भी बट वृक्ष यहाँ पर करता है। और ये दृश्य तो मैंने भी देखा कि पूरी शाखाएं मंदिर के चारों तरफ फैली हुई हैं, और जब पूर्ण हो जाता है तो यात्रा इसकी परिक्रमा पूरी होती है। तो ये मेरे को पुरोहित जी ने बताया। अब ऐसे पवित्र स्थान को मैं तो कोटि कोटि नमन करता हूँ, आप सबकी तरफ से भी मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, अगर परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है ना, तो ऐसे स्थानों पर हमको अवश्य जाना चाहिए जहाँ पर हमारे भगवान ने हमको कुछ सिखाने के लिए लीलाएं की हैं। तो आज मेरा जीवन तो धन्य हुआ कि मैं इस स्थान में आया जहाँ लवकुश का जन्म हुआ है, जहाँ अश्व को बांधा गया है, जहाँ माँ सीता ने रसोई अपने हाथों से बनाई है। मेरा जन्म, मेरा जीवन सफल हुआ। अगर आपको लगे तो जीवन में आप भी एक बार आइएगा। और यहाँ के गांव के लोग देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, कितने भोले भोले हैं, कितने अच्छे अच्छे हैं। अभी इतने अच्छे हैं तो राम जी के समय में कितने अच्छे होंगे ये लोग। जब माँ जानकी यहाँ रहती थी तब, इधर आओ तुम, इधर आओ बच्चा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? उत्कर्ष। तो एक बात बताओ, सुनो, तुम यहाँ लवकुश के विषय में कुछ जानते हो? क्या जानते हो? कहाँ, कौन से के नीचे बांधा था घोड़ा? अच्छा, उस जगह पे बांधा था। अच्छा, और क्या जानते हो लवकुश के विषय में? किस जगह पे? जहाँ हम महाराज जी बैठे थे, हाँ, वहाँ रसोई बनती है। तो एक बात बताइए, इतने अच्छे लोग उस समय भी थे जितने अच्छे आप हो। देखो इतना भोलापन, इसीलिए राम जी हमारे यहाँ मध्य में लीला। आपका नाम क्या है? अच्छा, गायत्री जी। तो आप यहाँ कुछ बता सकती हैं सीता जी के विषय में? है? तो आप क्या बताएंगे? क्या सीता मैया ने यहाँ जो रसोई बनाई, और या फिर हनुमान जी को भी यहाँ पे बांध के रखा लवकुश के विषय में, आप कुछ जानते हैं उनके विषय में कुछ कहेंगे? यहाँ पे मतलब मैं घोड़ी बनाती थी, यहाँ पे रहती थी। और जो अभी आदि चीज़ें कुछ परियर बाबा बलखंडेश्वर है, वहाँ पे उनकी सामान्य है। अच्छा, ये बता रही हैं कि सीता मैया के जो रसोई के जो सामान इत्यादि थे वो आज भी बनखट्टेश्वर महादेव के पास में रखे हुए हैं। और बहुत सी, हमें विधायक जी भी बता रहे थे कि नहीं, अरुण जी बता रहे थे कि कुछ यहाँ जो उस समय के धनुष बाण इत्यादि हाँ, वो परिहर में है बनखट्टेश्वर महादेव। तो आप ये सोचिए कि हम लोग कितने समृद्ध हैं, हमारा इतिहास कितना समृद्ध है। मनुष्य जीवन पाने के बाद ऐसी सुंदर स्थानों में आना चाहिए जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो मिला, आपको भी अवसर मिले तो आप भी आइए। राधे राधे।
याद हुआ था, परिहर नाम कभी पड़ा, वो जाने चक्कर बना हुआ छोड़ दो, लोग उसको गोदी में लिए और हाँ, ये आगे का थाना है। वहाँ संग्रहालय चले गए। काफी सारे टुकड़े संग्रहालय में रखे हुए हैं। महाराज जी जानकी कुंड जो वहाँ सीता जी समाई थी, वो यही मूर्ति है याद किनारे भाई, जो सबसे बीच में चक्कर बनाया, कोई जीव न था। ये आदि शक्ति जो कुंड से